आज गांव में पहुंचे हैं। गांव वालों का सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से और मेरे साथ चाचा ताऊ सारे खड़े हैं। पूरे बेरी हल्का के एक एक गाँव से, एक एक गली से, एक एक माता बहनों से, चाचा ताऊओं से, युवा साथियों से, सबसे मिलते हुए हम आज दिमाड़ा गांव में पहुंचे हैं। आज ये जो दिमाड़ा गांव में ये जो आक्रोश यात्रा, एक गुस्से वाली यात्रा इसलिए है कि आज युवाओं में रोष है, गुस्सा है। हमारे जितने भी चाचा ताऊ माता बहनें हैं उनमें गुस्सा है कि जिस तरीके से ये सरकार और यहाँ का विधायक पूरे तरीके से, जो बेरी विधानसभा की मैं बात करूँ, बेरी विधानसभा को जिस तरीके से लूटने का काम किया। एक एक गली से कई गाँव में निकले हैं हम, निकलने का भी रास्ता नहीं है। रोजगार की और व्यवस्थाओं की तो बात छोड़ दो, अस्पतालों के नाम पे बिल्डिंगें खड़ी हैं, दवाइयाँ नहीं हैं। अस्पतालों के नाम पे बिल्डिंगें खड़ी हैं, डॉक्टर नहीं हैं। आज अगर कोई बीमारी हो जाती है, अगर सिर में दर्द हो जाए तो किसी को सिर के दर्द की गोली नहीं मिलती यहाँ पे। तो मैं अभी कई गाँव में होकर आया हूँ, गाँव वाले इतने गुस्से में हैं। गाँव वाले ये कह रहे हैं अब की बार जब विधायक आ गया ना, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से रघुवीर जी को चेतावनी देता हूँ। गांव वाले दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा, ये गांव वाले, ये चाचा ताऊ, ये सारे दे रहे हैं। ये पूछ लो इनसे, ये कह रहे हैं अब की बार जब विधायक आ गया ना तब बंद आएंगे अड़े। क्योंकि कोई भी आदमी है ना, जब गलत काम करके भाग जाए तो क्या करे, अगर उसने हरियाणा में बंद आकर उसने हाँ फिर पीटे आकर कहने लग रहा। हाँ ये ओबरा भी तैयार कर रखा है ये भी कहना आ गया ना तो बंद आएंगे और उस ओबरे में बांध देंगे। तो रघुवीर जी अब की बार जब भी इस बेरी हल्के के इन गामा मावे ना तो सोच समझ का आवे। क्योंकि ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं, ये लोग नु कहे भाई ईब के ना गए तो बांध देंगे, बहुत बेवकूफ बना लिया। जिस तरीके से उससे धोती तो बांध देंगे, उससे धोती तो बांध देंगे। जिस धोती का ड्रामा करते करते 6 बार विधायक बन लिया, उससे धोती ने ले बैठे हैं। ये कांग्रेस पार्टी पहले अपने आप को जोड़े, बाद में दूसरों के हाथ जोड़े, ठीक है ना। कांग्रेस पार्टी पहले अपने आप को जोड़े। सारी कांग्रेस पार्टी खिंड हो रही है, कोई विपक्ष के नाम पे विपक्ष नहीं है। आज हरियाणा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा जी कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और 4 उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। हो सके है अगर सरकार चुनाव आते आते हुड्डा साहब कह दे 89 उप मुख्यमंत्री बनेंगे और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो ये मतलब किस तरीके के बेहुदे मजाक। चुनाव जो होता है, चुनाव होता है अपना नुमाइंदा चुनने के लिए, और चुनाव जब आता है तो चुनाव में लोग अपनी समस्याएं बताते हैं कि भाई हमारे गांव में ये समस्या है। आम आदमी पार्टी सरकार बन रही दिल्ली में, आम आदमी पार्टी सरकार बन रही पंजाब में। आज हरियाणा में जिस तरीके से लोग बदलाव चाहते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि दिल्ली जैसी व्यवस्था, पंजाब जैसी व्यवस्था, हरियाणा की माता बहनें, हरियाणा के बुजुर्ग, हरियाणा के युवा, जिस तरीके से पंजाब में आज युवाओं को रोजगार मिल रहा है, पंजाब में माता बहनों का सम्मान हो रहा है, पंजाब में हमारे बुजुर्गों का सम्मान हो रहा है, दिल्ली में हमारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाती है। आज दिल्ली का मॉडल जो ये लोग कहते थे, ये बीजेपी वाले कहते थे ना गुजरात मॉडल, फलाना मॉडल। अरे यो गुजरात मॉडल जो लेकर आए ना, ये गुजरात मॉडल नहीं था, यो अडानी मॉडल था। अडानी को के तिजोरी भरने वाला मॉडल था। तो लोगों को समझ में आ चुकी सारी बातें, क्योंकि अब बेवकूफ बनाने वाली बात चलेगी नहीं। गांव जो होता है ना, गांव इस ग्रामीण आंचल जो देश की आत्मा बसती है उसके अंदर। और इन लोगों ने किस तरीके से बेवकूफ बनाने का, झूठे वायदे, झूठी सरकार, डोंगी विधायक, डोंगी सरकार। क्योंकि जिस तरीके के हालात आज हरियाणा के अंदर हैं, हरियाणा में दिन प्रतिदिन युवाओं में, हमारे युवा बहुत अच्छे हैं, हरियाणा के युवा, बेरी विधानसभा के युवा बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन सरकार की कारगुजारी की वजह से आज हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। युवाओं को रोजगार नहीं मिलता तो हमारे जो चाचा ताऊ बुजुर्ग ये क्या करना, खाली दिमाग शैतान का घर, जो जब खाली दिमाग होगा तो उल्टी सीधी बात आऊंगी उसमें, ठीक है। तो आज हरियाणा का युवा पथ भ्रमित होने की कगार पे है। और वो एक जिस तरीके से एक सरकार चुनी थी, नरेंद्र मोदी की भावनाओं में फंसे थे, यहाँ बीजेपी की भावनाओं में फंसे, इस विधायक की भावनाओं में फंसे। जो ये आप कहते हो ना कांग्रेस जोड़ो, कांग्रेस का विधायक है यहाँ से बीजेपी के साथ बैठ करके
रुपए खाने का काम करता है, ठगने का काम करता है। उसका खुद दुबड़दन में फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस में सारे तरिया के फल लागे। अरे गाँव वाले चटनी भी नहीं मिलती, इतना हालात इन लोगों ने कर दिए हैं। तो जो 12 करोड़ रुपए साल का आता कि भाई एक भी गांव में बता दो ना विधायक फंड कहाँ लगा है, कितने साल हो गए। आज ये लोग कष्ट कमाई से अपने टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे से ये व्यवस्था चाहते हैं लोग। जब व्यवस्था है ही नहीं तो किस नाम का विधायक, किस नाम की। तो इसलिए ये लोग कहते हैं ईब के न जय रघबीर आ गया तो हम बांध देंगे। सारे काम हम कहें, ये मैं सारे काम में मांड गया हूँ, सारे काम। हाँ देख ले, बिजली फ्री नहीं देती आम आदमी पार्टी। जो इन लोगों के गाड़ी कमाई, जो टैक्स का पैसा है, वो टैक्स का पैसा हमारे संविधान में लिखी हुई बात है। अब जो पिछले जो राजा महाराजा हुआ करते, वो भी राजा महाराजा जब जनता से कर लेते थे तो उस कर के बदले में जनता को व्यवस्था देते थे। तो वही चलन इस देश में संविधान बनाया गया था। उसी को देख करके अब भी जो लोगों से टैक्स लिया जाता है, उस टैक्स के बदले लोगों को व्यवस्था दो, उन टैक्स के बदले बिजली की व्यवस्था दो। अब ये थोड़ी ना बिजली से पैसा कमाने की व्यवस्था दो। अब ये तो बिजली से पैसा कमाते हैं। एक के घर में बिजली का बिल कितना आता है। आज दिल्ली में सरकार, पंजाब में सरकार 1 रुपया बिल नहीं आता और 24 घंटे बिजली आती है। किसानों को बिजली मुफ्त मिलती है 24 घंटे। हर प्रकार से सारी व्यवस्थाएं हर प्रकार से वो मिल रही हैं, दवाइयाँ फ्री मिल रही है, हर प्रकार से सारी चीज मिल रही है। बताओ 10-10 हज़ार रुपये बिजली के बिल आते हैं। तो ये हालात हैं आज। ये लोग बता रहे, हम तो बता ही नहीं रहे। तो हम वे माता बहनें बताएंगी, वे माता बहनें बताएंगी तो बताएंगे। सुनिए जी, जन आक्रोश यात्रा। जन आक्रोश यात्रा, जन का मतलब है आम आदमी और आक्रोश होता है गुस्सा। इन लोगों में गुस्सा है, इन लोगों में गुस्सा भरा पड़ा है और ये लोग अब की बार बदलाव चाहते हैं और बदलाव के रूप में उस सरकार को चाहते हैं जो इनके टैक्स के पैसे का सदुपयोग करके इनके इस्तेमाल में आए। ये उस सरकार को नहीं चाहते जो इनके टैक्स का पैसा अडानी का बिल माफ, अडानी का कर्जा माफ किया जाए और अंबानी का कर्जा माफ किया जाए। क्या अश्वनी दुलेड़ा जैसे आप लोगों से मिल रहे हैं, क्या बाद में भी लोगों से मिलेंगे? अश्वनी दुलेड़ा जरूरी नहीं है। अश्वनी दुलेड़ा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मैं इनका बालक हूँ। अश्वनी दुलेड़ा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इन लोगों का मान सम्मान महत्वपूर्ण है। इन लोगों जो ये लोग चुन के भेजते हैं नुमाइंदा, ये लोग नुमाइंदा इसलिए चुन के भेजते हैं अभी भाई ये लोग जो जिसको चुन के भेजे, इनकी समस्या जो ये टैक्स का पैसा जो देते हैं ना सरकार को, जिससे सरकारें चलती हैं, जिससे एक चपरासी से लेके प्रधानमंत्री तक तनख्वाह मिलती है, इनके पैसे से मिलती है। वो नरेंद्र मोदी के घर से पैसा नहीं मिलता। इस देश को बहुत बेवकूफ़ बना लिया। और इस जो विधानसभा है ना, बेरी विधानसभा की बात करूँ मैं, इस बेरी विधानसभा में पिछले जब से ये विधायक बनता है 25% बेरोजगारी बढ़ गई है। 25% घर घर में युवाओं की फौज खड़ी है बेरोजगारी की। तो आज लूट खसोट और दिन प्रतिदिन एक गांव में गए हम, कितना सरंजा के नशे और चिट्टे का नशा जो सुना भी नहीं था किसी ने, सुल्फे का नशा, गांजे का नशा, कौन सा ऐसा नशा है तो वो कड़ेत आ गया। अरे पुलवामा में अटैक होया, RDX कहाँ से पहुंच गया। तो नशा तो बहुत आराम से फैला दिया। ये चाहते हैं हरियाणा के युवा बर्बाद हो जाएं और हरियाणा के युवा हमारे ऊपर बेबस हो जाएं। हम इनको जिस तरीके से चलाए, लेकिन हरियाणा का युवा बहुत समझदार है। हमारे माता पिता, हमारे चाचा ताऊ बहुत समझदार आदमी हैं। इन्होंने हरियाणा को कई बार इन नेताओं से बचाने की कोशिश की है। अब की बार इन लोगों को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। समाधान ना हो जाते क्या समाधान होगा यूँ बताओ। और जब गरीब आदमी उनके राशन ताई के कट गए, राशन कार्ड के रह गया के यूँ बताओ। मजदूरी कर रोटी खा है, क्या करेंगे? विधायक नहीं और कुछ नहीं। विधायक आपके गांव में आते हैं? हाँ जी, जो विधायक है आपके हाल में रघबीर का देना, वो आपके गांव में आते हैं? आप पूछने हमारे गांव में कहा गया तो बांध देंगे हम। कारण क्या है? क्या कारण है? वो झूठ बोल रहा है एकदम, जो कारण है। ये मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा और कुछ करना धरना नहीं। फायदा क्या है? सुनीता जी, आप दिमाना गांव से ही हैं? दिमाने तो कितना बिल आ रहा है आपका? 10,000 10,000 रुपए आए महीना है। आज 20वें दिन बिल आ ले, महीना तो भी ना देता। ठीक है। आपके विधायक जो है रघबीर जी, उनको इस बात का सूचित कराया, सूचना दी कि हमारा इतना बिल आ रहा है और हमारा ये काम के ना जाते।
हमारे गांव के आपके पास आए, आपके गांव में आए हैं ना कभी? कदे ना आए वो बताओ। कोई विकास कार्य के 1000 रुपए का बिल आया आपने शासन प्रशासन से? हम बता हाँ क्या कराई गरीब आदमी ना जाता तो मीटर पड़ दी है मीटर पड़ा पाछा फिर केस है मीटर पड़ना जा मीटर पड़ ना जा 2-3 महीने होंदी है 7 मीटर पड़ दो और उस घर में फिर मीटर पटा पाछा भरया पाछा लगदा कोई आपका कितना बिल आया है इबका ने कितना बिल आया है? कितना रहता है 3400 है रहता हमारा 3400 आ रहा है। हां सब गन्युए आओ है। सब कन्या हो गदगल्ला ये गदगल्ला नहीं आवा है। पहला बीजना आया करता, पहला ना करता पहला 500 रुपया करता 600 करता पहला 500 से 7 ये बाद मीटर लागे पीछे यही इतने आवा है। मीटर में खराबी है। क्या बेटा क्या में खराबी है ना पहला 500 600 700 वैसे यही इस तबत्ती ना होगा अरे बढ़ती 100 4000 6000 8000 9000 10,000 नू भरना पड़ा है। गदगल्ला की समस्या है यो मारी को ना पूरे गांव की।